क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज से हम जो है अपनी जूनियर साइंस टीचर BPS 14 की टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उन्हें फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें, जैसे कि टाइम हो गया। टाइम हम मेजर कर सकते हैं। हम बताते हैं कि भाई अभी 12:05 हुए हैं, अभी 10:15 हुए हैं। अब टाइम जो है हम मेजर कर लेते हैं, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। करंट जो है मेजर हो सकती है, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर जो है मेजर हो सकता है, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। हर वो चीज़ जो मेजर हो सके, जिसकी पैमाइश हो सके, उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट नहीं होती, उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहते, जैसे कि सर दर्द हो गया। ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें से दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं बने, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि लेंथ है और विड्थ है, ये जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ तो आपको एरिया मिलेगी। अब लेंथ और विड्थ ने मिलकर जो है एक नई क्वांटिटी बनाई, यानी कि लेंथ और विड्थ से दूसरी क्वांटिटी बन सकती है, इसलिए लेंथ भी फंडामेंटल हो गई और विड्थ भी फंडामेंटल हो गई। ठीक है। दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बने, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जब भी आप किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। या फिर जब भी आप किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तब भी आपको एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने, आइदर थ्रू देयर मल्टीप्लिकेशन और थ्रू देयर डिवीजन, आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पर, जब लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है विड्थ के साथ तो हमें एरिया मिलती है। अब एरिया जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, जब डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है टाइम के साथ, अब डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो हमें स्पीड मिलती है, और स्पीड जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के थ्रू हमें मिलें, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम जो है एक सेट होता है। ठीक है। किस चीज़ का सेट होता है? बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या फिर बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स के सेट को जो है हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। एक होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है। अब MKS सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ का जो यूनिट है, ठीक है, वो होता है मीटर। यूनिट का मतलब होता है जिसमें वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो मेजर की जाती है, जिसमें उसकी पैमाइश होती है। जैसे लेंथ की मीटर में पैमाइश होती है, तो मीटर क्या हो गया? लेंथ का यूनिट हो गया। तो MKS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। अब MKS सिस्टम से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं IBA वाले? वो आपसे पूछ सकते हैं
कि MK सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे मीटर। मास का यूनिट क्या है, आप बताएंगे किलोग्राम। एक और चीज़ वो आपसे MK सिस्टम के हवाले से पूछ सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि MK सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर देयर इन MK सिस्टम। तो ये बात याद रख लें कि MK सिस्टम में 3 जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। ये जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं MK सिस्टम में। बाकी तमाम क्वांटिटीज़ MK सिस्टम में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन MK सिस्टम से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होता है ग्राम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर हो और मास का यूनिट ग्राम हो और टाइम का यूनिट सेकंड हो, तो उसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम या CGS सिस्टम कहते हैं। इससे भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई मास का CGS यूनिट कौन है, या मास का CGS सिस्टम में यूनिट कौन सा है, या CGS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो CGS सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और सेम लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट फुट होता है, फोर्स का यूनिट पाउंड होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। इस सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इस सिस्टम में? लेंथ, फोर्स एंड टाइम। इस सिस्टम में मास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इस सिस्टम में जो मास है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि FPS सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी ड्राइव्ड है, तो आप कहेंगे मास, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि फोर्स जो है FPS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी है या ड्राइव्ड, तो आप बताएंगे कि फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है FPS सिस्टम में और मास ड्राइव्ड है। तो ये थोड़ा चेंज है FPS और वो जो दोनों सिस्टम्स हमने पढ़े थे उनमें से। और जो मास का FPS यूनिट है, FPS सिस्टम में मास को हम मेजर करते हैं स्लग में, और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एक स्लग में कितने किलोग्राम जो हैं पड़ते हैं। तो एक स्लग में जो है 14.6 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ आ गए होंगे। अब लास्ट सिस्टम है, दैट इज़ SI। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इस सिस्टम में 7 जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और अब जो है पूरी दुनिया में यही जो सिस्टम है वो चल रहा है। 1960 से पहले वो 3 सिस्टम चलते थे, किसी कंट्री में कौन सा, किसी कंट्री में कौन सा, मगर अब SI चलता है सारी दुनिया में। अब इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। एक लेंथ है जिसका यूनिट है मीटर। लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर। या SI में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। दूसरा मास है, उसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा टाइम है, उसका यूनिट है सेकंड। चौथा टेम्परेचर है फंडामेंटल, उसका SI में जो यूनिट है वो है केल्विन। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर। और जो छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल। और जो 7वां है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका है यूनिट कैंडिला।
तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि एसआई में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, आपने बतानी है 7, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है एसआई में, ठीक है। तो ये 7 अगर आपको याद होंगी तो आप डिसाइड कर लेंगे कि जो है कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है जो है एसआई में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है अपकमिंग लेक्चर्स में, ताकि मैं जो है कुछ ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, ताकि आपकी टेस्ट अच्छे से पास हो जाए। तो कोई भी सजेशन है तो वो भी शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।